तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक नया मान हुआ। तो चलो बिना किसी बकवास का एपिसोड की ओर आते हैं। शुरुआत होती है ये फैमिली से, और हमारा मेन कैरेक्टर भी ये फैमिली का मेंबर है, लेकिन उसको मरवाने के लिए दूसरे फैमिली के बाकी लोग आए थे। स्पेशली ये गार्ड आया हुआ था जो कहता है हेलो यंग लॉर्ड, कैसे यहाँ पर हो। एक टाइम था तुम जीनियस हुआ करते थे, बॉडी रिफाइनिंग के 9वें लेवल पे हुआ करते थे, लेकिन अब सब कुछ यहाँ पे बर्बाद हो चुका है। मुझे लगा था बर्बाद होते ही तुम मर जाओगे, लेकिन अभी तक जिंदा हो। डोंट वरी, हम तुमको मारने आए। गार्ड लोग मार डालो। गार्ड लोग भी कहते हैं आई एम सॉरी, आई एम रियली रियली सॉरी, लेकिन ना चाह के भी हमको तुमको मारना ही पड़ेगा। इतना बोल के डायरेक्ट अटैक कर देते हैं। लेकिन हमारा मेन कटर उनके अटैक को ऐसे उठा के पटकता है, ऐसे उठा के पटकता है जैसे कि उसने कॉकरोच को उठा के पटका हो। जो देखते ही बाकी बंदे भी चौंक जाते कि ऐसा कैसे हो गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मैं तुमको प्यार से एक एडवाइस यहाँ पे देना चाहता हूँ, निकल जाओ यहाँ से, मैं अभी बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं गुस्से में आ गया ना, एक एक करके सबकी जान यहाँ पे निकाल लूंगा। इतना बोले कि उस आदमी को मार डालता है जिसने सबसे पहले अटैक किया था। गार्ड भी कहता अरे यार तुझे चोट नहीं लगी, हमने तेरे खाने में जहर यहाँ पे मिलाया था, किसी का कोई असर ही नहीं हुआ, ऐसे कैसे यार, मारो यार और मारो साले को। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अच्छा तुमको ऐसा लगता है कि मेरा कल्टीवेशन यहाँ पर रिकवर हो चुका है। हाँ, तुमको सही लगता है। हेलो गाइस, मैं बताता हूँ मैं कौन हूँ। मैं ये दुनिया का लौंडा ही नहीं हूँ, मैं तो अपने दुनिया का लौंडा था जो दिन रात गेम खेलता था, गेम खेलता था, गेम खेलता था, गेम खेलता था। इतना गेम खेला, इतना गेम खेला कि गेम खेलते खेलते मर गया। वो मरते ही ये दुनिया में इस लौंडे की बॉडी में आ गया। जैसे इसकी बॉडी में आया तो पता चला ये फैमिली के लीडर का बेटा है, लेकिन कमीनों ने पॉइजन देकर ना पूरा कल्टीवेशन बर्बाद यहाँ पे कर दिया, पूरी जिंदगी ही बर्बादी यहाँ पे कर दी। लेकिन क्या अचानक से भाई मैं गुस्से में था, रो रहा था, चिल्ला रहा था, सिस्टम हैप्पियर हो गया। एक ऐसा सिस्टम जिसने मुझे सहारा यहाँ पे दिया, दी अल्टीमेट डाइवोरिंग सिस्टम, जिसके द्वारा मैं कुछ भी डाइवोर यहाँ पे कर सकता हूँ। लिटरली किसी भी बंदे का पावर यहाँ पे डाइवोर करके अपना कल्टीवेशन में पावर ऐड कर सकता हूँ। और जैसे सिस्टम आया तो मुझे आते ही पावर यहाँ पे मिला और मैं स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बन गया। और मुझे डायरेक्ट पावर नहीं मिलेगा, मुझे पॉइंट मिलेगा, जिस पॉइंट को मैं अपने पावर में यहाँ पे कन्वर्ट कर सकता हूँ। और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे मिली जिसके चक्कर में अब मैं लड़ पा रहा हूँ। इधर गार्ड भी कहता साले तू घोड़ा है, बैंगा है, अबे कुछ तो बोल साले, मेरे सवालों का जवाब यहाँ पे दे। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अरे यार मेरा पावर समझो वापस आ गया। जब ऊपर वाले ने देखा कि तुम जैसे कमीने बंदे अभी भी जिंदा है, तो उन्होंने मुझे पावर लौटा दी ताकि तुम जैसे कमीनों का मैं खात्मा यहाँ पे कर सकूं। वो भी कहता व्हाट, तू अब क्या करना चाहता है। हमारा मेन कट्टा भी नोटिस करता है कि मेरा पावर अभी अभी थोड़ा सा लौटा है, उतना भी नहीं लौटा है कि मैं आसानी से सबको एक बार में मार डालूंगा। प्रॉब्लम होगा तो इस प्रॉब्लम से कैसे बचूं समझ नहीं आ रहा। उतने में सिस्टम कहता है सुनो अभी अभी आया है ना, तो नो पैकेज हम आपको देते हैं, लोगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार लेंगे ना। बोलो यार क्या है उसके अंदर। तो उसके अंदर एक टेक्निक थी, और टेक्निक था मिलियन टाइम अटैक स्पीड, जिसमें तुम्हारा जो स्पीड है भागने का, करने का, कुछ भी करने का, वो है ना कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा, मैक्सिमम मिलियन तक, यानी 10 लाख गुना भी बढ़ सकता है। लेकिन अभी नहीं, तुम्हारा पावर कितना है ना उस पर डिपेंड रहेगा। पावर थोड़ा है, स्पीड भी थोड़ा बढ़ेगा, पावर ज़्यादा है तो पावर भी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ेगा। हमारा मेकट्टा भी लाइक नाइस यार, अभी मुझे ज़्यादा स्पीड नहीं चाहिए, थोड़ा सा स्पीड यहाँ पे चाहिए था, तो मुझे मेरे पावर के हिसाब से मिल जाएगा। सामने से गार्ड भी कहता खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देखे जा रहा है, मार उसको। तो हमारा मेकट्टा उसके पास आ जाता है और कहता भैया ये लो मेरा मुक्का। इतना बोल के काफी तेजी से मुक्का मारता है, क्योंकि 3 गुना लगभग स्पीड इसका बढ़ चुका था। वो गार्ड दूर आके गिरता है और कहता मार दिया रे, मेरे को मार दिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता नॉट बैड है यार, अभी तो मैं बहुत ज्यादा लो लेवल का हूँ तो भी स्पीड इतनी बढ़ गई है, सोचो जब मेरा लेवल बढ़ेगा तो स्पीड कितना ज्यादा बढ़ेगा। सामने से कमीना भी कहता तेरा स्पीड, तेरा पावर इतना कैसे बढ़ सकता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या हुआ, चौक गए, हाल ही में यही नहीं और मैं बहुत सारी चीजें कर सकता हूँ। मेन उसका सिस्टम याद है ना, अल्टीमेट डाइवोरिंग सिस्टम। तो हमारा मेन कट्टा उस कमीने का जो पावर है ना वो डाइवोर करने लगता है, और देखते ही देखते पूरा पावर डाइवोर कर लेता है। तो वो भी कहता मेरा कल्टीवेशन पावर, मेरा कल्टीवेशन पावर कहाँ गया, तूने क्या किया मेरे कल्टीवेशन पावर के साथ। सिस्टम भी कहता बधाइयो, आपने जो डाइवोर किया ना तो हम आपको 300 पॉइंट देते हैं। वो भी कहता अरे ऐसा मत करो, और दूसरा नौकर भी डर जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता चल तेरा मालिक यहाँ पे गया बेटे, अब तेरी बात है। इतना बोल के जितने भी गार्ड आए हुए थे ना सारे बंदे लोग की पावर डाइवोर कर लेता है। आओ
अब आते भाई अगले दिन, हमारा मेन कैरेक्टर जंगल में आता है, बड़े बड़े जानवर का शिकार करता है और शिकार करने के बाद सोचो क्या करेगा भाई, जानवर का भी पावर डाइवर्ट करने लग जाता है और कहता आजा भाई पूरा का पूरा पावर मेरे पास आ जा। तो सिस्टम भी कहता बधाइयो, इसको डाइवर्ट करके 100 पॉइंट मिलता है, सारे पॉइंट को मिला कर ना हम आपको बॉडी टेम्परिंग के 5वें लेवल पे पहुंचा देते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक वाह यार, कल मैं आया था, कल मुझे सिस्टम मिला और कल से लेके अभी तक देख सकते हो मैं 3rd लेवल पे था और 3rd से मैं 5वें पे आ गया बॉडी टेम्परिंग के। और मुझे 2-4 बातें यहाँ पे पता चली है। सबसे पहली बात कि मैं खाली बंदे लोग का पावर ही डाइवर्ट नहीं कर सकता, बल्कि मैं किसी पी लेना उसको डाइवर्ट कर सकता हूँ, टेक्निक यहाँ पे डाइवर्ट कर सकता हूँ और स्पिरिचुअल स्टोन भी डाइवर्ट कर सकता हूँ। कल जब कमीने को मैंने मारा था ना तो उसका जेब चेक किया था और जेब के अंदर कई सारे पील यहाँ पे थे, तो मैंने डाइवर्ट करके देखा तो डाइवर्ट हो गया। ये पहली बात मुझे पता यहाँ पे चला है। और ये डाइवर्ट करने से पील का जो खासियत है ना तुम्हारी बॉडी में डायरेक्ट आ जाएगा, या ये कह लो वो भी पॉइंट देगा और पॉइंट से मैं डायरेक्ट अपना लेवल अप कर सकता हूँ। सेकंड बात ये पता चला है कि खाली इंसानों को नहीं बल्कि जो भी बीस्ट है, डेमोनिक बीस्ट, नॉर्मल बीस्ट, उनका भी जो पावर है ना मैं डाइवर्ट यहाँ पे कर सकता हूँ, अच्छे से डाइवर्ट यहाँ पे कर सकता हूँ। और जितना ज़्यादा बड़ा बीस्ट रहेगा उतना ज़्यादा मुझे पावर यहाँ पे मिलेगा। और तब से लेकर अभी तक मैंने कई सारे डाइवर्ट किया है। बस कंडीशन ये कि तुम डायरेक्ट डाइवर्ट यहाँ पे नहीं कर सकते, पहले तुम्हें लड़ना पड़ेगा, उसको चोट पहुँचाना पड़ेगा। जब वो कंप्लीटली हार जाएगा ना तो ही जाकर डाइवर्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। समझे कि ना समझे? और देख सकते हो डाइवर्ट करने के चक्कर में जो भी चोट लगा था ना सारा चोट यहाँ पे ठीक हो गया। और एक और बात मुझे पता चला है कि मेरे पास लिटरली स्टोरेज भी है जहाँ पे कई सारी चीज़ें मैं स्टोर यहाँ पे करके रख सकता हूँ। वो यार सिस्टम ने तो सच्ची में ज़िंदगी यहाँ पे बना दी। और देख सकते हमारे मेन कैरेक्टर ने कितने बिस्टों का शिकार किया था और कितने को डाइवोर्स उसने किया था। डाइवोर्स करते ही अपनी ये फैमिली में लौट आता है, आते ही कहता चलो यार मज़ा आ गया, थोड़ा सा आराम यहाँ पे कर लेता हूँ। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर जैसे कमरे के अंदर आता है ना वैसे ही इस पर अटैक आता है, तो हमारा मेन कैरेक्टर बाल बाल डॉज कर लेता है और कहता कौन है यार, किसने अटैक किया? तो ये फैमिली के बाकी कमीने थे, वो भी कहता हमने अटैक किया। और जब कल हमारे बंदे आए थे, साले तूने हमारे बंदे को जान से मारा था ना, वो हमारी बारी आई है तुझे जान से मार के बदला लेने का। इसका नाम है ये कून, जो कि ग्रेट एल्डर का बेटा है और ग्रेट एल्डर हमारे मेन कैरेक्टर का सबसे बड़ा दुश्मन है। कल जो बंदे आए थे ग्रेट एल्डर ने भेजा था और वो बॉडी टेम्परिंग के 6ठे लेवल पर है और हमारा मेन कैरेक्टर 5वें पे है, यानी 1 का डिफरेंस है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी पहचान लेता है, कमीना भी कहता साले तो बॉडी टेम्परिंग के 5वें लेवल पे भी आ गया, डोंट वरी मैं 6ठे पर हूँ, तेरे से अभी भी 1 लेवल आगे हूँ, तुझे मैं अपने हाथों से यहाँ पे मारूंगा। लेकिन तुझे एक मौका देता हूँ, घुटने पे आ गिड़गिड़ा रो दो तो शायद मैं तुझे माफ़ कर दूँ अपना गुलाम बनाकर। समझा कि ना समझा? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बिल्कुल भी नहीं। वो भी कहता अगर नहीं करेगा तो ले मेरे हाथों से मर, इतना बोल के तलवार चला देता है। हमारा मेन कैरेक्टर उससे पहले उसके मुंह पे आ जाता है। वो भी कहता तू इतना तेज कैसे? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्योंकि मैं तेज हूँ, इतना बोल के काफी जोर से मार के उसका हाथ तोड़ देता है। वो भी कहता मेरा हाथ छोड़ छोड़, मेरा हाथ छोड़, मेरा हाथ छोड़। बाकी नौकर लोग भी कहते हैं हमारे यंग लॉर्ड का हाथ यहाँ पे छोड़। हमारा मेन कैरेक्टर नहीं छोड़ता, हाथ को और घुमाता है और घुमाकर एकदम उसको ऐसा पटक देता है और हड्डी अंदर की तोड़ देता है लिटरली। तो वो भी चिल्लाता है हड्डी तोड़ दिया, हड्डी तोड़ दिया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता खाली हाथ नहीं बल्कि तेरा पैर भी तोड़ूंगा, इतना बोल के पैर भी तोड़ देता है। तो नौकर लोग भी कहता हमारे यंग लॉर्ड को जाने दे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता यंग लॉर्ड को जाने दूँ, ये ले तेरा यंग लॉर्ड, इतना बोल कर लेना यंग लॉर्ड को उठाकर उनको ऊपर ही फेंक देता है। फिर उनको भी मारता मार मार के धजिया उड़ा देता है। वो सभी देख के चौंक जाते हैं क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर अपना स्पीड ज़्यादा बढ़ा चुका था सिस्टम द्वारा। तो वो चौंक जाते कि भाई ये तो बॉडी टेम्परिंग के 5वें लेवल पर है लेकिन स्पीड कई गुना ज़्यादा तेज लग रहा है, ऐसे कैसे यार? वो बेचारा सोच ही रहा था। हमारा मेन कैरेक्टर उतने में आके गला भी पकड़ के पटक देता है। वो भी कहता कैसे, ये कैसे पॉसिबल है? कह दो कि झूठ है यार, कह दो कि झूठ है, मेरे पास मत आओ, मेरे पास मत आओ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता तूने मेरे खाने में पॉइजन मिला के मेरा कल्टीवेशन बेस बर्बाद किया था ना, तुझे पॉइजन मिलाने का बड़ा शौक है ना। वो भी कहता मेरे पास मत आओ, मैंने बोला ना मेरे पास मत आओ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ये ले पॉइजन से बड़ा झटका, इतना बोल के हमारा मेन कैरेक्टर है ना उसका भी कल्टीवेशन डाइवर्ट करने लगता है। वो भी कहता साले कुत्ते के बच्चे तू गलत कर रहा है, मैं वापस आऊंगा, तेरे को छोड़ूंगा नहीं, मैं अपना बदला लेके रहूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मैं तुझे वापस आने का मौका ही नहीं दूंगा। वो भी कहता भाई प्लीज मुझे जाने दे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना, इतना बोलकर उसका पूरा का पूरा कल्टीवेशन पावर डाइवर्ट करने लगता है। वो भी कहता नहीं मेरा पूरा कल्टीवेशन जा रहा है, प्लीज भाई ऐसा ना कर, जाने दे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चल निकल यहाँ से, कुत्ते के बच्चे, जो भी आएगा मेरे हाथों से मारा जाएगा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो यही था एपिसोड 1, कैसा लगा कमेंट में बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर से, जो ये फैमिली के कई सारे बंदे लोग को मार देता है। वही बंदे लोग जो उसके पीछे पड़े हुए थे एपिसोड 1 से, और सभी चिल्लाते हैं जल्दी से ग्रेट एल्डर को बताओ, जल्दी से ग्रेट एल्डर को बताओ। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग बताओ बताओ, जिसको बतवाना है बतवाओ, लेकिन कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हाय हाय, झूठ नहीं बोलूंगा, क्या डेवोरिंग एबिलिटी यहाँ पर है। कल मैंने उसके बेटे को जान से नहीं मारा था, बस उसका कल्टीवेशन डेवोर किया था, जिसके चक्कर में अब वो बिना कल्टीवेशन का बन चुका है। तो ये भी अच्छी बात नहीं है, ये भी बुरी बात होती है। तो उसका बाप मेरे पीछे पड़ जाएगा। उसका बाप एक ग्रेट एल्डर है भाई, बड़ा हार्ड आदमी है, और वो क्यूआई ब्लड लेवल पर है, जो बॉडी टेम्परिंग का अगला स्टेज होता है। भाई बड़ा हार्ड बंदा यहाँ पर है, साला समझ नहीं आता मैं क्या करूँ। उसके मुकाबले मेरा लेवल तो कम है। हाँ, तो उसके साथ मुलाकात होए उससे पहले मुझे अपनी पावर यहाँ पे बढ़ा लेनी चाहिए। और तभी सिस्टम कहता है यहाँ से साउथर्न एरिया में कुछ डिटेक्ट हुआ है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है, ये हुई ना बात। सिस्टम की ये भी खासियत है, आसपास कुछ दिखता है ना डिवोर करने लायक, तो पहले से लोकेशन बता देता है। तो हमारा मेन कट्टा उस लोकेशन में पहुंचता है। तो बहुत ही बड़ा वॉल्ट यहाँ पे था, यानी जहाँ पे चीजें रखी जाती है। तो बहुत सारी चीजें रखी गई थी, ये ग्रेट एल्डर का ही था। हमारा मेन कट्टा भी लग साला कुत्ता ग्रेट एल्डर, सब कुछ उसने छुपा के यहाँ पे रखा है, लेकिन अब ये सब कुछ मेरा हो गया है। डाइवोर करो, पीलता डाइवोर कर लेता है, जो टेक्निक है डाइवोर कर लेता है, जो कुछ यहाँ पे था सबका सब यहाँ पे डाइवोर कर लेता है। और ऐसी चीजें भी थी जो डाइवोर नहीं कर सकता था, तो वो सारी चीजों को स्टोर कर सकता है। टेक्निक थी उसको भी डाइवोर यहाँ पे कर लेता है। और कहता हूँ ठीक है भाई, मजा आ गया। पील खा खा के कल्टीवेशन करने से अच्छा कि डायरेक्ट यहाँ पे डाइवोर कर लो। डाइवोर करने वाली एबिलिटी सबसे बेस्ट यहाँ पर होती है। तभी ध्यान जाता भाई एक स्वॉर्ड पे, और कोई ऐसा वैसा स्वॉर्ड नहीं है, काफी हाई लेवल का स्वॉर्ड यहाँ पर है। वाओ यार, मजा आ गया, ला यार स्वॉर्ड मुझे दे दे। अरे जो ग्रैंड मास्टर लेवल के बंदे होते हैं ना, उसको भी मारने में आसानी होगी इस स्वॉर्ड से। इससे देखना उसी कमीने को यहाँ पे मारूंगा और अपने स्टोर में रख लेता है। हमारा मेन कट्टा भी लग थैंक गॉड सिस्टम में स्टोर भी रखने के लिए पील, आर्टिफैक्ट, टेक्निक, वेपन सब कुछ यहाँ पे रख सकता हूँ। चलो यार, इसी वेपन से कमीने मैं तुझे मारूंगा, और ये मैं लिख के बोलता हूँ। फिर हमारा मेन कट्टर है निकल जाता है घूमने फिरने के लिए, और कहता है चलो यार काफ़ी देर हो गया मैंने कुछ डेवोर नहीं किया, तो मेरे पीठ में खुजली यहाँ पे लगी हुई है। तभी पीछे से नौकर आता है हमारे मेन कट्टर का, और कहता है यंग मास्टर, यंग मास्टर, अरे मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। चलो यार लीडर, यानी आपके पापा आ गए। हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्या मेरे पापा आ गए। वो भी कहता है या पापा वापस आए, लेकिन उनकी हालत खराब है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्या हुआ। वो भी कहता आके चेक कर लो। हाँ, तो पापा की पूरी हालत खराब थी, खून की उल्टी कर रहा था, बॉडी पे बहुत सारी चोट लगे हुए थे। नौकर भी कहता है आपको बहुत ज़्यादा चोट लगा है, प्लीज़ आराम कर लो। वो भी कहता नहीं, आराम आराम मैं नहीं करूँगा, मुझे अपने बेटे से मिलना है। मेरा बेटवा किधर है। हमारा मेन कट्टर आ जाता है और कहता आपका बेटवा इधर है। बोलो क्या हुआ पापा जी। अरे आपको तो बड़ी चोट लगी हुई है, बैठ के आराम कर लो। तो पापा भी कहता मेरे बेटे, अरे मेरे बेटे, अरे मेरे बेटे तू आ गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता या लेकिन आपको इतनी चोट कैसे लगी। नौकर भी कहता तुम्हारे पापा लड़ने गए थे बड़े बड़े पॉइजनस बीस्ट के साथ। हाँ, तो बीस्टों ने मारा, जिसके चक्कर में चोट लग गई, हालांकि जान बच गई, लेकिन चोट इतना लगा कि मैं क्या बताऊं, महीनों का टाइम लगेगा रिकवर होने में। तो पापा भी कहता अरे टेंशन यहाँ पे ना लो, इतना मैं तो संभाल यहाँ पे लूंगा। बेटे मैं तेरे लिए गया था ये पिल लाने के लिए, ये पिल यहाँ पे खान, तुम्हारी बॉडी में जो पॉइजन है ना वो 30% निकल जाएगा, जिससे तुम वापस थोड़ा सा कल्टीवेशन स्टार्ट कर लोगे। हमारा मेन कट्टा भी लगे यानी मेरा पापा अपनी जान के बारे में परवाह ना करके मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पिल लाने गया था। अरे क्या पापा है। पापा भी कहता टेंशन ना ले, ये पिल खाने से 30% रिलीज होगा पॉइजन, और मैं कुछ ना कुछ ला के दूंगा जिससे तेरी बॉडी का पूरा पॉइजन देखने में निकाल के रखूंगा, जिससे तू वापस अपना कल्टीवेशन कर सकता है। मैं तुझे वापस जीनियस बना के रखूंगा। हमारा मेन कट्टा भी लाइक आए है, ये पापा कितना मेरे बारे में परवाह करता है। इतना बोल के ये पापा को ही ठीक करने लगता है। तो पापा भी लग है अब एक सेकंड, तू मेरे को ठीक कर रहा है। अबे तेरा कल्टीवेशन पावर यहाँ पे लौट आया क्या यार। तेरी बॉडी में तो पॉइजन आ गया था, जिसके चक्कर में तेरा कल्टीवेशन पावर पूरी तरीके से खत्म हो गया था। हमारा मेन कट्टर भी कहता है हाँ, लेकिन मेरा कल्टीवेशन प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। अब मैं नॉर्मल यहाँ पे बन चुका हूँ, पहले से भी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बन चुका हूँ। देख नहीं सकते हैं, मैं लिटरली बॉडी टेम्परिंग के 9वें लेवल पे आ चुका हूँ। पापा भी कहता है या मुझे दिखाई दे रहा है। वो भी कहता है तो ये लो मेरी ओर से पिल, इसके रिकवर हो जाओगे। वो भी कहता है एक सेकंड, ओबे ओ माय गॉड, ये पिल तो वाकई में बड़ा हार्ड होता है, ग्रेट एल्डर के पास था, ग्रेट एल्डर ने तुझे दे दिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं, ग्रेट एल्डर ने दिया नहीं, ग्रेट एल्डर के यहाँ से मैंने चोरी किया है। वो लोग चौक जाते चोरी किया है, और क्या किया है। ये भी कहता ज़्यादा कुछ नहीं, जितना भी सामान था सबका सब मैंने चोरी कर लिया, और उसका जो बेटा है ना, उसके बेटे को मैंने कूटा, उसका पूरा कल्टीवेशन बेस मैंने बर्बाद कर दिया, उसके नौकर को मारा, उसके कई सारे बंदलों को जान से मैंने मार डाला। अब ये सुनकर सब लोग डर जाते कि व्हाट, अबे ये क्या बोले जा रहा है। ये कोई प्राउड वाली बात नहीं है, डरने वाली बात है भाई। वो ग्रेट एल्डर है, ग्रेट एल्डर है, कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है।
लेकिन जो बाप है ना, बाप खुश हो जाता है और कहता वाह मेरे बेटे इतने टाइम से जो मैं नहीं कर पाया वो मेरे बेटे ने कर दिया। नौकर लोग भी कहते हैं अरे अरे मालिक यार इतनी खुश होने वाली कोई बात नहीं है, अरे वो साला उठा उठा के हमको मारेगा। पापा भी कहता हाँ यार ये तो नौकर लोगों ने सही बोला है, तुमने उसके बेटे की धज्जियां उड़ा दी है तो वो तुमको नहीं छोड़ेगा, तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा। अब तुम भी सोचोगे मैं तो लीडर हूँ, वो तो ग्रेट एल्डर है, उसकी औकात तो मेरे से कम है ना, फिर मुझे इतना टेंशन क्यों है। तो मैं बस लीडर नाम का यहाँ पर हूँ। पहले मैं हाई लेवल का था लेकिन मेरे साथ एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया जिसके चक्कर में मैं क्यूआई ब्लड के पहले लेवल का बंदा बन गया और जो ग्रेट एल्डर है ना वो क्यूआई ब्लड के सेकंड लेवल का बंदा है, यानी मेरे से एक लेवल आगे हैं। हमारे फैमिली में टोटल 8 और एल्डर यहाँ पर है और 8 में से 5 एल्डर उसी कमीने को सपोर्ट करते हैं, यानी उसके पास सपोर्ट भी ज़्यादा है, पैसा भी ज़्यादा है, पावर भी ज़्यादा है। तो मैं तो बस नाम का बन गया, वो इंपॉर्टेंट लीडर यहाँ पे बन गया। तो थोड़ा टेंशन है मेरे बेटे, काम कर भाग जाए यहाँ से, यहाँ का टेंशन ना ले, मैं अपना ध्यान रख लूंगा। हमारा मैं कट्टा भी कहता नाना पापा वो आ जाए, उसका बेटा आ जाए या उसका पूरा खानदान आ जाए, मैं उसको मार के ही रहूंगा। उतने में कोई सच में आ जाता है और कहता अंदर कोई है। बाप भी कहता यार ये हम लोग हैं, तुम लोग कौन हो यार। तो ये ग्रेट एल्डर के बंदे थे, वो भी कहते हम तुमको ले जाने आए हैं, चलो वरना तुमको उठा उठा के पटकेंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा बदतमीजी आ जाओ सालो। अब आते ग्रेट एल्डर की ओर जहाँ पे सारे इकट्ठे हुए थे और सब लोग इन्हें चढ़ाने लगते हैं कि हाँ वो कमीना है, कुत्ता है, पहले अपने बेटे का कल्टीवेशन बेस पर बात कर दिया, फिर आपको कई सारे बंदे लोग को जहाँ से मारा, फिर आपके हॉल में घुसा और वहाँ से सारा का सारा सामान चोरी कर लिया, टेक्निक चोरी कर लिया, पिल चोरी कर लिया, सोना चांदी पैसा सब चोरी कर लिया। तो ये था ग्रेट एल्डर। वो भी कहता उस कमीने की इतनी हिम्मत, मरेगा वो कुत्ते का बच्चा, मेरे हाथों से मरेगा। तो 2 लोग और यहाँ पर आए थे, ये यंग फैमिली के बंदे थे, ये लोग बस ये तमाशा देख रहे थे। उतने में सेकंड एल्डर कहता सही बोला तुमने, उसकी हिम्मत कैसी हो गई ऐसा करने के लिए, साला मेरी ओर से भी हाँ है, मारना उसको। उतने पीछे से धमाके की आवाज आती है, सब लोग चौंक जाते, धमाका कैसा है, अरे कौन है रे, कौन धमाका कर रहा है। तो हमारा मेन कटर था, जो नौकर लोग जबरदस्ती लेने आए थे ना, हमारा मेन कटर उनको उठा के पटक देता है और कहता है ये साले मुझे लेने आए थे, मैं प्यार से आ ही रहा था, साले जबरदस्ती करने लग गए तो मैंने भी साले को पटका कूटा। तो ग्रेट एल्डर भी कहता साले कुत्ते के बच्चे, पहले तूने मेरे नौकरों को मारा, अब मेरे नौकरों को टॉर्चर किया, मेरे बेटे का कल्टीवेशन बर्बाद किया। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले मैं तुझे भी बर्बाद कर दूंगा, अपने बाप को सिखाने की जरूरत ही नहीं है, और मैं तेरा बाप हूँ कुत्ते के बच्चे, और तू ग्रेट एल्डर है, लीडर नहीं, लीडर मेरा बाप है। ये सुन के भाई और ज्यादा भड़क जाता है और कहता है ये ना चोलबे, ये बिल्कुल भी ना चोलबे। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या हुआ ग्रेट एल्डर जी, गुस्सा आ रहा है, चोलबे ए तेरी माँ का चोलबे। पीछे से अपना बाप आता है और कहता सॉरी मेरे बेटे आने में लेट तो नहीं हो गया। हमारा मैं कट्टा भी कहता ना पापा जी सही टाइम पर आए हो, तमाशा तो अभी स्टार्ट ही हुआ है, देखते जाओ मजा आएगा। वो भी कहता दिखाओ यार क्या दिखाना चाहते हो। हाँ साले ग्रेट एल्डर के बच्चे, तुम लोगों ने पहले मेरे बेटे के खाने में जहर मिला के कल्टीवेशन बेस बर्बाद किया, फिर तेरे बंदे उसको मारने के लिए आ गए, तेरा बेटा भी मरने को आ गया, तो मेरे बेटे ने सब कुछ सेल्फ डिफेंस में किया है, तू कुत्ता है। अब ये सुन के ग्रेट एल्डर भड़क जाता है और कहता साले तू बस एक नाम का लीडर है, तुझे क्या लगता है वाकई में तू लीडर बन के हमारे फैमिली के ऊपर कुछ कर सकता है? कुछ भी नहीं, मैं हूँ नया लीडर जो सब कुछ यहाँ पे कर सकता हूँ, आ जा लड़के दिखा। बोलो गाइस तुम्हारा क्या ओपिनियन है। तो याद है ना क्या बोला गया था कि 3 एल्डर सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो तीनों के तीनों एल्डर भी है ना एक ग्रेट एल्डर को सपोर्ट करने लग जाते हैं। तो हमारा लीडर भी कहता है भाई पागल हो क्या, तुम तीनों तो मेरे सपोर्टर थे ना। वो लोग भी मनी मन रोते कि आई एम सॉरी, हम आप ही को सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन साले ने हमारे बीबी बच्चों को पकड़ के रखा है और हमको धमकी दी है सपोर्ट कर वरना मार डालेंगे तेरे बीबी बच्चे। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था कि जो हमारे सपोर्टर भी थे ना वो भी हट चुके थे, क्योंकि वो ग्रेट एल्डर ने उन सबके बीवी बच्चों को पकड़ के रखा था सामने से अपना। वो ग्रेट एल्डर भी कहता चल कोई तुझे सपोर्ट नहीं करने वाला, साले तेरे बेटे को मैं तेरे सामने मारूंगा, तू कुछ कर भी नहीं सकता। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अच्छा मेरे को मारेगा, आजा आजा बेटे मार के दिखा। अचानक से उसके पीछे आ जाता है। ग्रेट एल्डर भी चौंक जाता है, अरे ये लौंडा तो बड़ा तेज है, साले तू मेरे पीछे कैसे आया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ये ले कुत्ते के बच्चे, बहुत ही जोरदार अटैक कर देता है। ग्रेट एल्डर भी अटैक करता, दोनों का अटैक का पावर ऑलमोस्ट बराबर हो रही थी। तो सब लोग देख के चौंक जाते, व्हाट यार इन दोनों के बीच में इतनी पावर कैसे हो सकती है। ग्रेट एल्डर भी कहता लौंडे हार मान जा, ज्यादा टिक नहीं पाएगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता इल्ले इल्ले मैं तो बिल्कुल भी हार नहीं मानने वाला, अगर हार मानना है तो तू हार यहाँ पे मान जा, क्यों तेरे पास ज्यादा पावर नहीं बची है, आजा स्वॉर्ड। तो याद है ना ग्रेट एल्डर के घर से जो स्वॉर्ड यहाँ पे चोरी किया था ना उसी से अटैक करने वाला था। वो भी कहता अरे नहीं ये तो मेरा स्वॉर्ड है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हाँ ये तेरा स्वॉर्ड है, और बोल अपने स्वॉर्ड से मरने का एहसास कैसा है।
इतना बोल के उसके छाती में घुसेड़ के उसकी जान निकाल लेता है। सब लोग कहते हैं मर गया भाई, मर गया मर गया मर गया, सारा ग्रेट एल्डर तो यहाँ पे मर गया, साले ने मार डाला। हमारा मेन कट्टा भी कहता बोल कैसा लग रहा है अपने स्वॉर्ड से मरने का एहसास है, मर चुका साला कैसे बोलेगा। उतने में दो यंग फैमिली के जो बंदे थे ना उसमें से एक बंदा डायरेक्ट अटैक कर देता है, तो हमारा मेन कट्टा उसका अटैक बाल बाल डॉज करता है। वो भी कहता साले तूने उसको मार के मालूम है क्या, हमारे यंग फैमिली और ये फैमिली का आपस में मिलने का जो रिलेशन था ना तूने तोड़ दिया। शादी तय हुई थी उसके बेटे के साथ, पहले तूने बेटे का कल्टीवेशन बर्बाद किया और बाप को भी मार डाला, ये तूने गलत किया है, तू इन्हें यंग फैमिली से पंगा यहाँ पे ले लिया है। तो मैं डिटेल में बोला जाता है कि एक फैमिली है यंग फैमिली, बड़ी हार्ड फैमिली यहाँ पर है और काफ़ी बड़ी फैमिली यहाँ पर है। और ये जो कमीना ग्रेट एल्डर था उसने अपने बेटे की शादी यंग फैमिली की एक लड़की के साथ यहाँ पे करवाया था, लेकिन उन लोगों ने बड़ा भाव खाया कि हम तुम्हारी बेटी के साथ शादी क्यों करें। तो ग्रेट एल्डर ने सौदा कर लिया था कि हमारी पूरी की पूरी फैमिली तुम्हारे अंडर में आ जाएगी, तुम जो बोलोगे वो करेंगे, हम अपना नाम भी बदल लेंगे। लेकिन मैंने मार के ये पूरा होने से रोक दिया, इसके चक्कर में ये कमीना गुस्से के अंदर आ गया। हाँ बे साले ये मेरी फैमिली है, ये मेरे बाप की फैमिली है, तुम्हारे अंडर में बिल्कुल भी आने वाली नहीं है, तुझे जो उखाड़ना है उखाड़ ले। अब ये सुनते और भड़क जाता कि साले कुत्ते के बच्चे तूने ये बोल के मुझे गुस्सा दिला दिया है, अब मैं तुझे मार के रहूंगा। और मैंने बोला ना दो बंदे थे, तो दूसरा बंदा भी आ जाता है और कहता बहुत सा टेंशन ना लो, ऐसे बंदे को नए काम करते हैं शादी करवा लेते हैं। अरे प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व हो सकता है, इसको शादी करवाएंगे और क्लैन तो अभी भी सही सलामत है ना, इसके लिए चलो इसको पकड़ लेते हैं। तो पकड़ने के लिए हमारे मेन कट्टा पे अटैक करता है, लेकिन हमारा मेन कट्टा उसका अटैक हाथों से पकड़ लेता है। वो भी कहता कैसे तूने मेरा अटैक अपने हाथों से कैसे पकड़ लिया। हमारा मेन कट्टर कहता है वैसे ही जैसे कि मैं तेरी जान निकालूंगा। इतना बोल के जोर से मारता है, मार के पूरा मार डालता है। बाकी सभी कहते व्हाट, इसको भी मार डाला क्या ना, वो क्यूआई ब्लड के 3rd लेवल पे था, ग्रेट एल्डर से भी एक लेवल ज़्यादा हाई था। यार ये तू कैसा आदमी है रे, तू किसी से डरता क्यों नहीं। हमारा मेन कट्टर भी कहता मैं तो इनको मारने वाला ही नहीं था, इन लोगों ने सबसे पहले अटैक किया ना, तो मैंने अपने सेल्फ डिफेंस में अटैक किया, मैं तो ऐसे अटैक करने का मूड ही नहीं था। और दूसरे तू, अब तेरे पहले बंदे को मार डाला, तू भी तो शांत बैठेगा नहीं, तुझे भी मारना बनता है। तो हमारा मेन कट्टा उस पर अटैक करके उसकी जान निकाल लेता है। सब लोग डर जाते हैं मम्मी ये क्या हो गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता हूँ तीनों एल्डर जो मजबूरी में कमीने को सपोर्ट किए तो उनको मैं छोड़ दूंगा, लेकिन जो बाकी 5 एल्डर है जो स्टार्टिंग से उस कमीने को सपोर्ट कर रहे थे इन सबको जेल में डालो। वो लोग भी कहते नहीं भाई ऐसा मत कर, ऐसा मत कर। अब वो दूसरा वाला वो अभी भी था सही सलामत, मरा नहीं था। तो हमारा मेन कट्टा उस कमीने पे पहले अटैक करता है, कमीना भी कहता मुझे मत मार, लेकिन हमारा मेन कट्टा उसके टुकड़े कर करके उसकी जान निकाल लेता है। अब कहता चलो बड़ा सही है, सिस्टम जल्दी से मुझे डाइवोर्ट करवा। तो सिस्टम भी कहता या इतना बोल के दोनों का पावर डाइवोर्ट कर लेता है, जिसके चक्कर में हमारे मेन कट्टा का जो है ना भाई स्पीड वो कई गुना ज़्यादा बढ़ भी जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता वो वाह यार हाँ बढ़ गया भाई बढ़ गया, मज़ा यहाँ पर आ गया। और मैंने क्या बोला था, बाकी सारे एल्डर्स तुम तो गए, तो वो सब घुटने पे आते रोने लगते हैं चिल्लाने लगते प्लीज़ माफ़ कर दो, जाने दो, हमसे गलती हो गई, आज के बाद ऐसा नहीं करेंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता सेम ओल्ड पनिशमेंट, जो हमारे पुराने सपोर्टर थे जो मजबूरी में ग्रेट एल्डर के पास गए थे वो वापस आ सकते हो, लेकिन जो कमीने एल्डर थे जो स्टार्टिंग से हमको सपोर्ट नहीं कर रहे थे इन सबको जेल में डालो, मारो कोड़े से। तो वो पांचों के पांचों डर जाते हैं चिल्लाने लगते हैं, लेकिन क्या उनको पकड़ के जेल में डाला जाता है। फिर बाप भी कहता है मेरे बेटे तू ठीक है ना, तुझे चोट नहीं ना लगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना पापा मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ भी यहाँ पे नहीं हुआ है, आप टेंशन काहे को लेते हो। पापा भी कहता यार मैं तो बेकार आदमी हूँ, अगला लीडर मैं तुझे ही बनाऊंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता मुझे लीडर वीडर बनने का कोई शौक नहीं है, मुझे ये बताओ ना ब्लैक मून कब अनसील होने वाला है। वो भी कहता वेल ब्लैक मून अनसील होने में 10 दिन का टाइम लगेगा, जो हमारे शहर के तीनों सबसे बड़े बड़े फैमिली वाले इकट्ठा होकर उसको अनसील करेंगे। क्या हुआ मेरे बेटे तो क्यों पूछ रहे हैं। तो ब्लैक मून सील एक टाइप का सीक्रेट ड्रीम है जो कई सालों में एक बार अपीयर होता है, या फिर कह लो ओपन होता है। 3 बड़े बड़े फैमिली वाले वो मिलकर आपस में ओपन करते हैं और 10 दिन बाद ओपन होगा। रही बात मैं क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि यार वो कोई ऐसा वैसा सीक्रीम नहीं है, बहुत ही बड़ा सीक्रीम यहाँ पर है और एक से बढ़कर एक बीस्ट है, क्रिस्टल, स्पिरिचुअल पावर और न जाने क्या क्या मिल सकता है। यानी डाइवोर करने वाली चीज़ों की कमी नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात अभी मैंने यंग फैमिली के 2 बड़े बड़े बंदे लोग को मारा है, और यंग फैमिली इतनी बड़ी है ना कि उनके जो नौकर लोग भी है ना वो भी क्यूआई ब्लड लेवल पर होते हैं, और उसका जो यंग लॉर्ड है वो तो भाई क्यूआई रिफाइनिंग क्यूआई ब्लड के पिग लेवल पर है। सोचो उसके साथ मुलाकात हुई, उसको मैंने मारा और उसका पावर यहाँ पे डाइवोर किया, बदला का बदला भी हो जाएगा और डाइवोरिंग का डाइवोरिंग भी हो जाएगा। तो मुझे 10 दिन
10 दिन का इंतजार है, सिकरीम ओपन होने का इंतजार है। अब आते कुछ समय बाद जो हमारा मेघ कट्टा पानी वाले एरिया में अपना कल्टीवेशन करता है, वही डाइवोर करने के लिए ढूंढ रहा था तो कई सारे जानवर और न जाने क्या क्या मिलता है जो ये डाइवोर किए जा रहा था। ज़िंदगी इसकी बढ़िया यहाँ पे चालू थी और जैसे पूरा करके बाहर यहाँ पे आता है ना, तो उस एरिया के अंदर कोई नहा रही थी लड़की। हमारा मेघ कट्टा डायरेक्ट उसके सामने आता है और लड़की को लगता है ये कोई ठरकी आदमी है जो मुझे देख रहा था। छी तू ठरकी, ओ ठरकी, ओ ठरकी 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 ठरकी। हमारा मेघ कट्टा भी कहता नहीं, अरे मैडम जी ऐसी कोई बात नहीं, आपको गलतफहमी हो गई है, अरे मैं कोई ठरकी नहीं हूँ। वो भी कहती साले मुंह बंद कर, मैं तेरी जान निकाल लूंगी। हमारा मेघ कट्टा उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है मैडम जी देखो, जैसा तुम देख रही हो, जैसा तुम समझ रही हो, ऐसा कुछ नहीं है, मैं कोई ठरकी आदमी नहीं हूँ। तभी मैडम जी को खून की उल्टी हो जाती है, यानी मैडम जी को चोट लगा था। हमारा मेघ कट्टा भी कहता लड़की तुम ठीक हो क्या यार? वो भी कहती है ना यार मुझे चोट लगी है। ध्यान जाता है गर्दन पे वाकई में कट का निशान है, जैसे किसी ने बहुत बड़ा अटैक किया है, किसने अटैक किया है। तो पीछे से कुछ गुंडे लुटेरे आ जाते हैं और कहता है देख मिल गई हो रही हो लड़की। ए साले लड़की कहाँ भागेगी, आजा मेरे चंगुल में, और कुत्ते तू कौन है, निकली जाए यहाँ से, ये लड़की हमारी शिकार है। उसके कंधे पे भी हमने निशान डाला है, हम लोग ये वाइल्ड हॉर्स गैंग। हमारा मेघ कट्टा भी लाइक वाइल्ड हॉर्स गैंग। अभी यार ये कोई ऐसी वैसी गैंग नहीं है यार, ये तो बहुत ही बड़ी गैंग है जो कि लूट पाट करते हैं, मासूम लोग को मारते हैं, औरतों की इज्जत यहाँ पे लूटते हैं। लगता है बेचारी लड़की के पीछे पड़े हुए थे, इनकी तो बैंड में बजाऊंगा। वो भी कहता क्या हुआ, चिकने घूर घूर के देख क्या रहा है, लड़की को छोड़ निकल वरना मार डालूंगा तुझे। हमारा मेघ कट्टा उसके पीछे आ जाता है और कहता है क्या हुआ, आगे कहाँ बात कर रहा है, मैं तो तेरे पीछे हूँ ना। वो कमीना भी चौंक जाता है, तू मेरे पीछे कब आया? हमारा मेघ कट्टा भी कहता अब तू ऊपर जा। इतना बोल के टकले की जान निकाल लेता है। और टकला अकेला नहीं था, उसके टीम के बाकी लोग भी थे। वो भी कहते हैं बॉस को मार डाला। अरे बॉस अकेले थे, इसने धोखे से मारा, हम सब मिलकर अटैक करते हैं। तो सबके सब मिलकर अटैक करने आते हैं, लेकिन हमारा मेघ कट्टा सब करते हुए सबको मार देता है। सिस्टम भी कहता चलो एक नया फंक्शन आया है कि एक एक करके डाइवोर करने की जरूरत ही नहीं है, हम एक बार में सब डाइवोर करने की एबिलिटी आपको देते हैं। हमारा मेघ कट्टा भी कहता है सच्ची में एक बार में सब डाइवोर, आ जाओ यार। तो एक बार में सारे बंदरों के अंदर से पावर डाइवोर कर लेता है और कहता चलो यार पावर डाइवोर यहाँ पर हो गया, अब मुझे अगला स्टेज यानी क्यूआई ब्लड स्टेज पे जाने की बेसब्री है। और फिर बाद में लड़की भी कहती है अरे सुनो ना। हमारा मेघ कट्टा भी कहता है क्या हुआ? वो भी कहती सॉरी, पहले मैंने तुमको काफ़ी बुरा, नीच, कमीना, ठरकी समझा था, लेकिन तुम तो दिल के काफ़ी अच्छे आदमी हो। क्वीन याओ मेरा नाम है। बाय द वे तुम्हारा क्या नाम है, कहाँ से आए हो? हमारा मेघ कट्टा कहता है ये यून मेरा नाम है, ये फैमिली का लौंडा यहाँ पर हूँ और तुमको मुझे शुक्रिया बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, मैंने तुमको बचाया नहीं है। वो गुंडे कमीने थे और कमीने लोग को मारना मेरा फ़र्ज़ यहाँ पे बनता है। लड़की भी लाइक ओ माय गॉड यार ये तो वाकई में बड़ा कूल यहाँ पे लग रहा है। सुनो ना यार, मैं कई वन सेट की मेंबर यहाँ पर हूँ और मैं अपने सेट के लिए नए नए बंदे लोग को ढूंढने आई थी। तुम मुझे काफ़ी टैलेंटेड लगते हो, तो क्या तुम उतने में आसमान में देख सकते पटाखे फटने लगते हैं? ये पटाखे नहीं थे, ये इशारा था। और ये इशारा देख के हमारा मेघ कट्टा घबरा जाता है कि शिट, इसका मतलब कुछ बुरा हुआ है। अरे शिट, मुझे जाके चेक करना पड़ेगा। भाग जाता है। लड़की भी कहती रुको, अरे मैं भी आ रही हूँ। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। क्या लगता है क्या बुरा हुआ है? जानने के लिए इंतजार करो अगली वीडियो का। जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था कि एक इशारा आता है तो हमारा मेघ कट्टा समझ जाता है कुछ बुरा हुआ है, तो चेक करने के लिए फटाक से अपने फैमिली में आता है। तो फैमिली में कई सारे उसके बंदे की मौत हो चुकी थी और उसमें से एक नौकर भी था। हमारा मेघ कट्टा भी कहता मेरे नौकर, अरे क्या हो गया रे तुझे, ये बाकी लोग को क्या हो गया, क्या किसने किया है, नाम बता मुझे। उतने में एक लौंडा आता है और कहता क्या रे ये यून तू ये क्या, जिसने शादी पूरी डिस्ट्रॉय कर दी, हमारी यांग फैमिली के बीच में दुश्मनी पैदा कर ली और हमारी यांग फैमिली के 2 बड़े बड़े बंदे लोग को भी मारा था। हाय कैसा है, तो उससे मिलकर अच्छा लग रहा है। मैंने तो सुना था तेरा कल्टीवेशन बर्बाद हो चुका है, साले बिना कल्टीवेशन के तूने ऐसा कैसे कर लिया। तो यांग फैमिली का एक लौंडा था जो कि क्यूआई ब्लड के 6ठे लेवल पे था। हमारा मेघ कट्टा का बाप है ना, उसको भी पकड़ के लाया जाता है, उसको भी चोट यहाँ पे लगी हुई थी। सामने से हमारा मेघ कट्टा भी कहता साले तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरा कल्टीवेशन यहाँ पे बर्बाद हो चुका है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ रियल कल्टीवेशन किसे कहते हैं। इतना बोल के हमारा मेघ कट्टा अटैक कर देता है और जिस आदमी ने हमारे मेघ कट्टा के बाप को पकड़ा था ना, उस पर अटैक करता है। तो उसको लगती है और उसको पूरा हालत खराब हो जाता है और धीरे धीरे उसकी मौत हो जाती है। वो चिल्लाने लगता है कि बचाओ बचाओ बचाओ, मुझे क्या हो रहा है, बचाओ। हमारा मेघ कट्टा भी कहता है मेरा कल्टीवेशन बर्बाद हुआ था बहुत पहले, लेकिन अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। लगता है तुम्हारे पास न्यूज़ काफ़ी स्लोली यहाँ पे आता है और सोचो क्या होगा, तुम्हारी जान जाएगी।
और लौंडा भी कहता व्हाट, अबे जैसा मैंने इस लौंडे के बारे में सुना था, ये लौंडा तो उससे एकदम अलग ही निकला। मैंने सुना था काफ़ी वीक है, काफ़ी कमज़ोर है, आसानी से मार डालोगे, लेकिन ये तो कई गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। हमारा मेकट अपने पापा से कहता है पापा आर यू ऑलराइट। वो भी कहता है या मैं ऑलराइट हूँ बेटा, तू अपना ध्यान यहाँ पे रखना। हमारा मेकट भी कहता है डोंट वरी, इन कमीने को मैं देख लूंगा। वो कमीना भी कहता है गुड 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 गुड, लौंडे तू मुझे बड़ा सही लग रहा है, मैं तुझे मरने का इरादा बदल देता हूँ। जो पुराना सौदा ग्रेट एल्डर के साथ किया था ना, वो सेम सौदा मैं तेरे साथ करना चाहता हूँ। आजा हमारी फैमिली में शादी कर और अपने फैमिली को हमारे अंडर में यहाँ पे ला दे। बोल यार कैसा लग रहा है। हमारा मेकटर भी कहता है अपने आइडिया की बनाओ बत्ती और डाल लो अपने अंदर तुम तो मरोगे मेरे हाथों से। ये सुन के लौंडा बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता अब तू तो गया। इतना बोल के काफी बड़ा अटैक करता है। हमारा मेकटर भी उससे ज्यादा बड़ा अटैक करने वाला था, लेकिन बीच में कोई और आता है और उनके बैटल को रोक देता है। तो ये एक बहुत ही बड़ा एल्डर था, वो भी कहता प्लीज यार रुक जाओ, मेरी बात मानो। तो वो लौंडा पहचानता कि एल्डर यू, अरे आप यहाँ पे क्या कर रहे हो यार, ये कोई ऐसे वैसे एल्डर यहाँ पे नहीं है, काई वन सेड के बहुत ही बड़े एल्डर यहाँ पर हैं और ग्रैंड मास्टर स्टेज के पहले लेवल के बंदे। सबसे पहले आता है बॉडी टेम्परिंग लेवल, फिर आता है क्यूआई ब्लड लेवल और फिर आता है ग्रैंड मास्टर लेवल। तो माई गॉड यार ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इनके साथ मिलना तो काफ़ी बड़ी बात होती है। वो भी कहता है याद है मेरे बारे में, शायद तुमको याद नहीं होगा, एक लड़की थी जिसकी तुमने जान बचाया, मैं उसी सेट का एल्डर हूँ, उसने मुझे तुम्हारे बारे में यहाँ पे बताया और तुम मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे हो, मुझे काफ़ी इंटरेस्ट है तुम्हारे अंदर, तो क्या मेरा सेट ज्वाइन करोगे। अब ये सुन के सब लोग चौंक जाते, व्हाट, काई वन सेट का मेंबर बनने का मौका मिल रहा है और एल्डर डायरेक्ट तुम्हें मेंबर बना रहा है। यार ये बहुत ही बड़ा ऑफर है भाई, मैं रहता ना मैं तो हमेशा ले लेता, ये लौंडा भी ले लेगा। हमारा मेकटा भी कहता है सॉरी मुझे सेट का मेंबर बनने का कोई शौक नहीं है, मुझे बस फालतू लोग को मारना पसंद है, जैसे वो कुत्ता तुम्हारे पीछे खड़ा है। तो वो कुत्ता भड़क जाता है और कहता गाली किसको दे रहा साले। तो ग्रेट एल्डर भी कहता हो रुक जा, क्या बदतमीजी हो रही है, मैं बात कर रहा हूं ना, तू बीच में अटैक करेगा। तो वो लौंडा भी डर जाता है और कहता ना मालिक सॉरी, गुस्से के मारे अटैक कर दिया भाई, ये एल्डर ग्रैंड मास्टर लेवल के, मैं पंगा नहीं ले सकता। तो हार मान जाता है और कहता तुझे बाद में यहाँ पे देख लेंगे, शहर के बाहर तू मिलके दिखा, साथियों चलो। तो चुपचाप जाने लगता है। हमारा मेकट्टा भी कहता तू जा रहा है, साले तू जा रहा है, मैंने तुझे जाने की परमिशन दी क्या, तूने मेरे बाप को चोट पहुंचाया, अब इसका बदला मैं तेरा गला काट के लूंगा। तो हमारा मेकट्टा लिटल उसके पीछे आ जाता, गला काटने ही वाला था, वो भी चिल्लाता नहीं मेरा गला मत काटो, लेकिन हमारा मेकट्टा उस पर अटैक कर देता है, गला नहीं काटता लेकिन उसका हाथ यहाँ पे काट देता है। वो भी चिल्लाने लगता है हाथ काट दिया, अरे मेरा हथवा काट दिया रे। हमारा मेकट्टा भी कहता चल यार मैंने अपने मूड बदल लिया है, तूने मेरे बाप को बस चोट पहुंचाया, इसके लिए मैंने तेरा एक हाथ काटा है, चल दूसरा हाथ भी काट देता हूँ। इतना बोल के दूसरे हाथ पे अटैक करता है और काट देता है और कहता है चल अगर तूने कुछ ज्यादा कुछ किया रहता है तो मैं गला काट देता, लेकिन इतने के लिए बस तेरा हाथ यहाँ पे काटता हूँ। वो भी चिल्लाता साले ने सच्ची में मेरा हाथ काटा। एल्डर भी कहता ठीक है भाई, अब जैसा था वैसा ही था, हाँ ठीक है, हिसाब बराबर ना जाओ यहाँ से। वो कमीना भी जाते जाते कहता है साले मैं याद यहाँ पे रखूंगा, वापस आऊंगा और ये जो मेरा अपमान हुआ है ना मैं उसका बदला लेकर आऊंगा। साथियों चलो यहाँ से। हमारा मेकटा भी कहता बदला लेकर आऊंगा, जा साले कुत्ते, तेरी औकात नहीं है जो तू बदला ले पाएगा। सारे कमीने चल जाते हैं। पीछे से पापा भी कहता अच्छा हुआ बेटे सही टाइम पे तू आ गया, अगर तू ना आया रहता तो भाई मैं सोच भी नहीं सकता था हमारे साथ क्या हो जाता। हमारा मेकट्टा भी कहता है कुछ नहीं होता, एल्डर से ही बोला जाता है एल्डर जी नमस्कार। एल्डर भी कहता ना यार नमस्कार करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है यार, वो जो लड़की है ना जिसकी जान तुमने बचाई मैं उसका मास्टर यहाँ पर हूँ यार, वो बड़ी कमाल की है, एकदम उससे कह रही थी कि जीनियस मिला, टैलेंटेड लौंडा है, डिसाइपल बना लो। तो मैंने तो ऑफर यहाँ पे दे दिया और मेरा ऑफर अभी भी बरकरार है, प्लीज़ यार आ जाओ हमारे सेट में, बन जाओ यार मेंबर। नहीं भी बनोगे तो ये बैच यहाँ पे रखो, जब कोई प्रॉब्लम होगा कुछ भी होगा ना तो इसका यूज़ कर लेना। हमारा मेकट्टा भी लाइक ठीक है भाई, अगर बैज ही रखना है तो रख लेता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, शुक्रिया। अभी मेरा जो मेन टारगेट है ना वो सिकरीम के अंदर है, जैसे सिकरीम ओपन होगा जाऊँगा, डाइवोर करूँगा, बदला लूँगा, फिर मैं किसी सेट में जाने के बारे में यहाँ पे सोचूंगा। एल्डर भी कहता हूँ कि ठीक है तेरा मन बदल जाएगा तो सेट में आ जाना, बाय बाय। एल्डर चल जाता है और तभी हमारा एक नौकर भी कहता है सुनो ना, हालांकि हमारे फैमिली के जितने भी लोग थे मरे नहीं थे, आते ही हमारे मेकट्टा ने जो डेड बॉडी देखी थी ना वो डेड बॉडी नहीं थी, बस सबको चोट लगी हुई थी। तो
तो वो भी कहता मरा कोई नहीं है, लेकिन सबको बहुत ज़्यादा सीरियस चोट लगा है, लोगों को रिकवर होने में महीनों, कईयों को तो साल लग जाएगा। और सिकरिम में जाने वाले जितने भी बंदे थे सबको चोट लगा है, यानी इस बार हम लोग सिकरिम के अंदर नहीं जा पाएंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता टेंशन ना लो, इस प्रॉब्लम का सलूशन है मेरे पास। वो भी कहता क्या सलूशन है। हमारा मेन कट्टा कई सारे बड़े बड़े पेटी निकालता है, जिस पेटी में कई सारी जड़ी बूटी, कई सारी दवाइयाँ, कई सारे पिल यहाँ पे थे। वो भी कहता माय गॉड ये तुमको कहाँ से मिला। हमारा मेन कट्टा भी कहता बस बाय चांस मिल गया। अरे जब से डेवोरिंग एबिलिटी मिली है ना, तो यहाँ वहाँ से मैंने कई सारी चीज़ें डेवोर की है और कई सारी चीज़ें स्टोर करके रखी है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास। जितने भी बंदे जिनको चोट लगा ना सबको दे दो, 2-4 दिन के अंदर है ना, देखना सबके सब मतलब ठीक हो जाएंगे। वो भी कहता क्या बात है, 7 दिन बाद सिकरी में अपीयर होने वाला है और 2-4 दिन में तो हम ठीक ही हो जाएंगे। बल्ले बल्ले बल्ले। अब आते भाई 7 दिन बाद उसी माउंटेन पे जहाँ पे सिकरी में अपीयर होता है। तो फाइनली अपीयर हो चुका था, सब लोग यहाँ पे इकट्ठा थे। हमारा मेन कट्टा भी देखता ओके हाँ मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड यहाँ पर हूँ। तभी पीछे से आवाज़ आती है, ये कहते हो हेलो कैसे हो, लंबे समय बाद मुलाकात हो रही है, क्या हुआ तुम्हारे ग्रेट एल्डर वो दिखाई नहीं दे रहे। पिछले बार तो ग्रेट एल्डर यहाँ पर आए हुए थे ना, इस बार तो तुम यहाँ पर आए हो। तो हमारा लीडर भी कहता अच्छा ग्रेट एल्डर, साला वो कुत्ता कमीना टैंग यहाँ पे बोल गया। रही बात तुम, हाँ तुम भी शक्ल से कुत्ते यहाँ पे लगते हो। तो सामने वाले का आदमी भड़क जाता है और कहता हो तू है ना ये फैमिली का लीडर है तो अपने औकात में रह ले। मैंने सुना है तुम्हारी फैमिली की पूरी बैंड बजी हुई है, धीरे धीरे फैमिली में पावर ज़्यादा बचा ही नहीं है, कमज़ोर कमज़ोर डिसाइपल यहाँ पे बना के रखे हो तुम्हारी ऐसी के तैसी। तो ये जो लोग हैं जो बदतमीजी कर रहे हैं ना, ये जैन फैमिली के लोग यहाँ पे थे। और जैन फैमिली का बुढ़ा भी कहता और नहीं तो क्या यार, हाँ मैंने सुना तुम्हारा पावर कितना है, QI ब्लड लेवल के पहले लेवल पर। साले नुबड़े कहीं के, मुझे याद है तुम्हारा जो ग्रेट एल्डर था उसमें दम था, उस सेकंड पे था और तुम्हारे तलवे चाटता था। आई मीन सबके तलवे चाट चाट के पावर कलेक्ट करता था, मार खाता था, लेकिन तो भी अपने फैमिली का नाम बदनाम नहीं होने दिया। लेकिन तुम सब तो बड़े कमीने हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता यस हम बड़े कमीने हो, हमारे कमीने जैसे बंदों से पंगा ना लो, उन्हें तुम्हारी बैंड बजेगी सुअरों की औलाद। और देख हम किसी से कम नहीं है, तुम्हारे सारे के सारे बंदे एकदम जोश में एटीट्यूड दिखाते हैं। बोला भी जाता देख वे साले, तो सामने वाले भी चौंक जाते, कहते व्हाट, अबे यार ये सारे बंदे लोग के अंदर तो काफी पावर लग रहा है। और हमारे मेन कट्टा का लेवल है ना QI ब्लड के 3rd लेवल पे आ चुका था, यानी उस ग्रेट एल्डर से भी ज्यादा। ये सभी चौंक जाते, व्हाट, अबे भाई तू इतना जल्दी इतने हाई लेवल पे कैसे चला गया, अपने बाप से भी हाई लेवल पर। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो यही थे 4 एपिसोड, कैसा लगा बताओ। और भी आगे चैप्टर्स आएंगे अगर आपने सपोर्ट दिखाया। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।